stupid. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज का जो वीडियो होगा हमारा वो होगा 10th क्लास के लिए होगा मराठी सब्जेक्ट। सो मराठी से काफी बच्चे को डर भी लगता है, काफी बच्चे फेल भी होते हैं। तो अभी जो रिजल्ट आया था जून और जुलाई का समझो, उसमें समझो मतलब बहुत बच्चे फेल हुए। अगर कोई बच्चा अगर 10th में फेल हो तो उसका एक मराठी सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। तो 4 लाख से ज्यादा बच्चे, मोर देन द 4 लाख स्टूडेंट। इसका सबसे पहला एक रीजन था कि तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। तो लेकिन 100 मार्क्स में से आप 20 मार्क्स ओरल कर दिया गया है और 80 मार्क्स का रिटर्न कर दिया गया। तो बहुत अच्छी बात है ये सभी 10th के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद में एक और बहुत अच्छी चीज कर दिया गया स्टूडेंट्स के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए। इसमें जो ग्रामर है बहुत इजी कर दिया। जो पहले समास था वो एकदम मतलब हटा के एकदम इजी बेसिक ग्रामर कर दिया गया। अगर आप 10th के बच्चे तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने किया है थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा और आप शायद इस वीडियो के थ्रू पास भी हो सकते हो। देखो इसमें मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा तो नहीं, लेकिन आपको पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी होता है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो। अगर आप 10th के बच्चे हो तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा और शायद से आपको इससे आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा मैं पास हो सकता हूँ। तो ये वीडियो शायद से नहीं आपको कंफर्म पास कराएगा। जितना मैं बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स है अगर मैं बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करो तो श्योर आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को जरा भी मिस मत करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ताकि बहुत डेंजरस सब्जेक्ट है मराठी। अगर बहुत बच्चे फेल होते हैं आपको भी पता है, और बहुत बच्चों का मार्क्स भी कम आता है। तो इस वीडियो में आप टॉप भी कर सकते हो और आपको पास होना है तो पास भी हो जाओगे। अगर आपने अभी तक भी मराठी को स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप इस वीडियो को देखोगे और आपसे भी अगर स्टार्ट करते हो तो आराम से 80 में से 50-40 आराम से आ जाएगा। तो पास तो एकदम आराम से हो जाओगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो समझो पास हो, लेकिन जाके एग्जाम में आपको कुछ लिखना भी होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका कुछ पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पहले से बहुत चेंजेस कर दिया गया है। सबसे पहले आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है उसको 5 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला है तुम्हारा गद्य विभाग, जो है तुम्हारा 80 मार्क्स कितना कवर करता है, 80 मार्क्स। देन पद्य विभाग, दैट इज द पोएम सेक्शन, 16 मार्क्स, 16 मार्क्स की पोएम आएगी आपको। देन नेक्स्ट स्थूलवाचक, वो है तुम्हारा 6 मार्क्स, 6 मार्क्स के लिए आपको स्थूलवाचक आना है। देन क्वेश्चन नंबर जो 4th पार्ट होगा वो होगा तुम्हारा व्याकरण व भाषा अभ्यास। आपको सब बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। भाषा अभ्यास ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 मींस पार्ट नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मींस जो पार्ट 5 होगा वो होगा तुम्हारा उपयोगित लेखन, दैट इज द राइटिंग स्किल। तो इस तरह से आपका पूरा 5 में डिवाइड किया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है तुम्हारा 16 मार्क्स, मतलब ग्रामर को अभी 16 मार्क्स कर दिया गया है। लास्ट ईयर ये 20 मार्क्स का था, बहुत डिफिकल्ट भी था। और राइटिंग स्किल है तुम्हारी 24 मार्क्स, कितना है। तो इस तरह से तुम्हारा टोटल होता है 18, 16, 6, 16, 24 इज इक्वल टू 80। अगर आप लोग 80 में से 20 भी ले आके आ जाते हो, 25-20, इजीली आप पास हो सकते हो, ठीक है। अब वो 16 मार्क्स की जो पैसेज है वो कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, वो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो लेकिन प्लीज आप इस वीडियो के एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जो आपको पास करवा सकती है एग्जाम में। देखिए बहुत सारी वीडियो देखी होगी लेकिन इसमें पास होने चांसेस बहुत कम होगा, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आप पास हो सकते हो। जब आप स्कूल में 7 घंटे दे सकते हो तो वीडियो को 20 मिनट दो और मराठी में पास हो जाओ। देखिए एग्जाम में आपको लिखना है, मैं आके वहां पे आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की, अगर आपको पास होना है मराठी में, सो यू कैन कांटेक्ट मी। कोशिश करूँ आपको आपके एम तक पहुंचा दूं। इस वीडियो को देख के आपका अगर एम टॉप से फॉर एग्जांपल 80 में से 70 लाना, 75, तो भी मैं उसके लिए आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा। यू कैन सी माय कांटेक्ट नंबर आल्सो 9004839171। ओके, आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है, 1 महीना बचा हुआ है, मैं पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे एवरेज है उनको टॉप करवाने की कोशिश करूंगा, और जो बच्चे एकदम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ पढ़ के, तो भी मैं उनको कोशिश करूं एटलीस्ट 40, 50, 60 आ जाए। अगर आप जुलाई में अपने दोबारा एग्जाम ना देना चाहते हो तो
अभी भी आपके पास में मौका है। बाद में भी आपको कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन वही काम आप अभी भी कर सकते हो। बहुत बच्चे होते हैं पूरा साल भर क्लास ज्वाइन करते हैं, लेकिन इनको मराठी का एक शब्द अभी भी नहीं आता। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अपना साल बचाइए, क्लास जाते हो, कोई टेंशन नहीं पड़ा है, लेकिन अभी भी आप मेरे पास ना आके कुछ न कुछ सीखोगे और एग्जाम में पास होगे, इतना मेरा वादा है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। हम इस 80 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन नंबर गद्य विभाग, दैट इज अ प्रश्न 1, उसमें आएगा आपको स्टूडेंट्स आकलन कृति। ठीक है, पहला पैसेज है तुम्हारा 7 मार्क्स का। ठीक है, सेकंड गद्य है भी 7 मार्क्स का, मतलब 2 पैसेज होंगे, वो तुम्हारा होंगे सी पैसेज, मतलब जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक के जो लेसन्स होंगे वही पे बेस पे, उसके बेस पे होंगे 7 मार्क्स, दैट इज 7 मार्क्स। एक 7 मार्क्स और दूसरा भी 7 मार्क्स, ऐसा होगा तुम्हारा 40। उस 7 को भी कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो 2 मार्क्स के लिए है तुमको आकलन कृति, दैट इज पैसेज में से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, द नेक्स्ट आकलन कृति, वो भी 2 मार्क्स का है। स्वमत कृति, ये आपको थोड़ा सा पैसेज में से नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ये आपको कहां से लिखना होगा फ्रेंड्स, ये आपको जो लेसन पढ़े होंगे उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको कौन से लिखना है, तो इसका आंसर आपको पैसेज में कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह से आपका एक पैसेज होता है 7 मार्क्स का, सेकंड पैसेज भी होता है 7 मार्क्स का, ये सिंक पैसेज है। कौन सा पैसेज है? सिंक पैसेज। इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं पठित उतारे, क्या है वो? पठित उतारे, दैट इज अ सिंक पैसेज। तो इस तरह से आपके 2 पैसेज हो गए 40 मार्क्स के। अब थोड़ा आगे जाते हैं, ई अपठित उतारा, वो है तुम्हारा 4 मार्क्स का अनसीन पैसेज। व्हाट इज दैट? अनसीन पैसेज। और उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। आकलन कृति, वही आपको पैसेज पढ़ना होगा, इसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करके लिखना होगा। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट होता है 18 मार्क्स। अगर आप चाहे तो यहाँ स्कोर कर सकते हो। अगर आप एवरेज बच्चे हो तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हो कहाँ से क्या आते हैं, अगर इसी में मैं पूरा वीडियो बता दूंगा कितने भी कहाँ मार्क्स मिल सकता है, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जिससे आपको शायद बोर होने भी लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं विभाग 2, पद्य विभाग, दैट इज प्रश्न नंबर 2, पठित पद्य। पठित पद्य मतलब होता है सी पोएम। अब उसमें एक 8 मार्क्स की पोएम आएगी और एक आएगा 8 मार्क्स का, लेकिन उसमें कुछ और नहीं है। ठीक है, पहले जो 8 मार्क्स की पोएम है, जो पहला पद्य है, दैट इज आकलन कृति। आकलन कृति क्या होता है? वही बॉक्स टाइप का कुछ दिया रहेगा, पैसेज में से आपको ढूंढना है। 2 मार्क्स आकलन कृति, 2 मार्क्स कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहिणे, कुछ शब्द दिए रहेंगे, आपको उसके बारे में लिखना होगा। 2 मार्क्स काव्य सौंदर्य कृति, आपको पोएम में से क्या सीख मिली वो भी पोएम पे लिखना, मतलब आपको ये याद करके जाना होगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गए 2 मार्क्स। इस तरह से आपके पहला पद्य का, पहली पोएम का 8 मार्क्स हो गया। अब जो नेक्स्ट पोएम है पद्य मुद्दे कृति, अब इसमें आपको करना है ऐकून 6 मार्क, कृतीपैकी 5 कृति, गुणांचे 2, गुणांचे 3, इसमें आपको लिखना होगा एप्रिसिएशन, पोएम का एप्रिसिएशन आएगा 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, बहुत इजी है। तो इस तरह से आपको 8 8 16 हो, यू हैव कंप्लीटेड 34 मार्क्स पेपर। अब आपके हो चुके 34 मार्क्स के पेपर, मतलब ऑल ओवर समझो 40 से ऊपर ज्यादा हो गया। ठीक है, 40 मार्क्स का कवर हो चुका है। मूविंग टू द नेक्स्ट, स्थूलवाचक विभाग 3, स्थूलवाचक। अब इसमें आपको आएंगे स्वमत अभिमत, इसमें आपको याद करके आना है, आपको कृति सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर जैसा होगा, 3 कृति दी रहेगी, आपको 2 कृति सॉल्व करना रहेगा। 3 क्वेश्चन हो गए, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, दैट इज 6 मार्क्स, मतलब ईच कैरी 3 मार्क्स, सो इट इज 6 मार्क्स, ये आपको देगा 6 मार्क्स। तो इस तरह से आपका 40 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है। कितने मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा? 40, दैट मींस 50% क्वेश्चन कंप्लीट, 50% पेपर हो चुका है। लेसन, पोएम, स्थूलवाचक, दैट इज अ रैपिड। ओके, अब बचा 40 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, ये भी 40 मार्क्स। अब कैसा क्या होगा एवरीथिंग अगर आपको जानना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑफलाइन बैचेस। तो उसमें पूरी कोशिश करूंगा आपको पास करवाने की। फिर से बोल रहा हूँ,
अगर कोई पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आपका बच्चा मराठी में वीक है, कहीं क्लास जाता है, नहीं हो पा रहा पास, अभी भी टाइम है, आपको बाद में भी कुछ करना है, इससे पहले अभी आप एक ही बार में आपका बच्चा पास हो सकता है, लेकिन उसको कुछ अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, अब हम देखते हैं विभाग 4, दैट इज अ व्याकरण कृति। और व्याकरण देखो क्या है, बहुत इजी कर दिया गया है, मतलब समझो कुछ रहा ही नहीं व्याकरण में। वाक्य प्रचार उनका पहली बात तो 16 मार्क्स का ग्रामर है, और दूसरी 2 है व्याकरण कृति, भाषिक कृति। 8-8 मार्क्स में इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। और व्याकरण कृति, अब जो तुम्हारा व्याकरण कृति है, अब उसमें 8 मार्क्स कैसे मिलेगा आपको? पहला है वाक्य प्रकार उनका, वाक्य रूपांतर करा, वाक्य प्रचार, 4 मार्क्स के लिए वाक्य प्रचार है। अभी क्या क्या होता है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब आपके सामने दिख रहा होगा कि वाक्य प्रचार 2 मार्क्स के लिए, राइट। द नेक्स्ट वाक्य रूपांतर 2 मार्क्स, वाक्य प्रचार 4 मार्क्स। अब वाक्य प्रचार होता है, वाक्य प्रकार क्या होता है? वाक्य प्रकार मतलब होता है, अब इसमें 4 ही शब्द है तुम्हारे। अब उसमें क्या क्या, सबसे पहले तुम्हारा विज्ञार्थी शब्द वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञाकारी वाक्य, उद्गारक वाक्य। अगर आपको ये सब जानना है तो मैं इसमें कोशिश करूंगा, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, उसमें पूरा ग्रामर 60 मार्क्स का पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट वाक्य रूपांतर। और वाक्य रूपांतर क्या होता है? आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, देखो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा वाक्य रूपांतर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुढील वाक्यास कंसातील सूचन प्रमाणे प्रदान। किती सुंदर आहे ताजमहल, एक्सप्लेनेटरी दिया हुआ है और आपको वो कन्वर्ट करने बोलेगा। रूपांतर में क्या रहेगा, आपको कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना? फॉर एग्जाम्पल होता है विज्ञान, तो आपको आंसर में कैसा लिखना है? खाली ताजमहल खूब सुंदर आहे। सो दैट इज योर आंसर। तो एक लाइन दी रहेगी, क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, वो क्वेश्चन विज्ञार्थी दिया रहेगा, आज्ञाकारी, प्रश्नार्थी, उद्गारक, ये 4 में से किसी में कन्वर्ट करना रहेगा, तो 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। देन नेक्स्ट वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार क्या होता है? हाथ दाखून अवलक्षण करने। हिंदी में सुने ना मुहावरे, हिंदी में होता है। पहले सबसे पहले आपको उसका मीनिंग लिखना रहेगा, देन आपको उसका कुछ एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस बनाना है। तो ये आपको आ रहा है 4 मार्क्स के लिए, कुल 4 मार्क्स। तो ये आपको दे सकता है, ये बहुत इजी रहेगा। 2 मार्क्स का एक रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का एक रहेगा। बहुत इजी, कुछ भी नहीं है। इस तरह से आपका पहला ग्रामर, दैट इज अ व्याकरण घटकांवर आधारित कृति, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो समझिए। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो ग्रामर, दैट इज कौन सा ग्रामर है तुम्हारा? भाषिक कृति। अभी जो हमने की है व्याकरण कृति, ये नॉर्मल ग्रामर है, ये आपको सीख के जाना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे प्राय। अब जो तुम्हारा सेकंड ग्रामर है 8 मार्क्स का, शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति मतलब होता है विरुद्धार्थी, समानार्थी, लिंग बदला, ये सब कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। श्योरिटी नहीं कि खाली वही आएगा, कुछ भी आएगा इसमें। पहला है तुम्हारा वचन बदला भी आ सकता है इसमें, समानार्थी शब्द आ सकता है इसमें, फिर लिंग बदला आ सकता है। ये 4 मार्क्स के लिए थोड़ा है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक के पीछे जो दिए थे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट लेखन नियम। लेखनी नियम क्या होता है? आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है। अचित शब्द होगा, जो गलत शब्द होंगे, नियम लेखन नियम जैसा मतलब होता है, कुछ आपको गलत शब्द दिए रहेंगे, आपको उसमें से जो सही है गलत रहेगा वो लिखना है। घटातील अच्युत, जो सही, जो सही रहेगा सर, जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। जो गलत है अच्युत, जो सही आंसर है वो तुमको फाइंड आउट करना है। परीक्षा, 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 तो जो परीक्षा आपको दिखेगी, राइट, आपको 4 वर्ड दिए रहेंगे, जो उसमें से सही होगा वो आपको लिखना होगा। तो इतना इजी कर दिया गया है, यह आपको 2 मार्क्स देगा। कितना देगा? 2 मार्क्स। इसके बाद में है आपका ग्रामर विराम चिन्ह।
अब आपको बोर्ड पे कुछ दिख रहा होगा विराम चिन्ह का, और विराम चिन्ह ये बोले 9 विराम चिन्ह, 9 विराम चिन्ह है और आपको 2 मार्क्स दे रहा है। कुछ नहीं, एकदम सिंपल होगा। बॉक्स टाइप का क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, कुछ तो दिया रहेगा, उसका नाम लिखना रहेगा, या तो कभी नाम दिया रहेगा, उसका अपने को सिंबल बनाना होगा। तो ये 2 मार्क्स तो मुझे लगता है हर बच्चे को मिलना चाहिए। पहली बात तो ग्रामर, पर 16 मार्क्स का इतना इजी कर दिया गया है कि आउट ऑफ 16 यू कैन स्कोर इजीली 14 और 13 इजीली। खाली थोड़ी सी मेहनत लगी, 3-4 घंटे में आप पूरा ग्रामर कवर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 3-4 घंटे के अंदर आपके हाथ में 16 मार्क्स है। ये ग्रामर आपको मराठी में पास कराएगा। अगर आपको ज्यादा मराठी नहीं आती है, लेकिन ये ग्रामर की मदद से आप मराठी में आराम से पास हो सकते हो। इसके लिए बोल रहा हूं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और क्या करोगे तो पास होगे। पूरा ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बचा है तुम्हारा विभाग 5 उपजीविक लेखन। अब उपजीविक लेखन क्या होता है? राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल तुम्हारा कवर करता है 24 मार्क्स। दैट मींस बहुत बड़ी बात है 24 मार्क्स। अगर आपने इसको छोड़ दिए राइटिंग स्किल, मुझे बहुत कम चांसेस है कि आप पास हो पाओगे। जो राइटिंग स्किल नहीं लिखा होगा वो पैसे में भी क्या लिखा होगा, सोचिए आप। अगर आपको पास होना है तो राइटिंग स्किल तक पहुंचना होगा। अब राइटिंग स्किल में क्या है? पुढील 2 कृती विचारांवर पत्र लेखन। अब कोई भी 2 दिया रहेगा, ठीक है। पत्र लेखन लिखना, हमको क्या लिखना है? पत्र लेखन कोणती एक लिया, या तो सारांश लिखा। एक बड़ा पैसेज दिया रहेगा, उसको शॉर्ट करना रहेगा। अब पत्र भी 2 होते, एक होता है उपचारित, होता है अनुपचारित। वो 2 में से एक पत्र लिखो, या तो फिर सारांश लेखन लिखो। आपको जो प्रेफर लगता है वो लिखिए। 6 मार्क्स से, लेकिन छोड़ना मत, ठीक है। नेक्स्ट आपको 3 टॉपिक दिए रहेंगे, 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन। जाहिरात लेखन, दैट इज एडवर्टाइजमेंट, बातमी लेखन। बातमी लेखन क्या था? रिपोर्ट राइटिंग, कथा लेखन। आपको एक कुछ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग लिखना होगा, क्वेश्चन के हिसाब से होगा। तो 5-5, इसको तीनों को 5-5 मार्क्स, लेकिन आपको अटेम्प्ट कोई भी 2 करना है, और यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। इस तरह से आपके हो गए 16 मार्क्स। देन नेक्स्ट निबंध लेखन। अब निबंध में 3 टॉपिक है, प्रसंग लेखन, आत्मकथन, वैचारिक। किसी इंसान के बारे में बताना होगा, वैचारिक। प्रसंग लेखन, कुछ हुआ है, घटना हो रही है इसके बारे में, या तो आत्मकथन। आप कोई भी एक अच्छा टॉपिक अपने हिसाब से समझ लीजिए, और उसी के अभी भी टाइम है। अगर दिन में एक टॉपिक भी अगर आप याद तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा पढ़ो। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको कुछ भी लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। You have to write proper निबंध, then only you will get out of 8 6 7। मेरे काफी स्टूडेंट जिसको 7 भी मिलते हैं आउट ऑफ 8। आउट ऑफ तो नहीं मिल जाता, लेकिन 7 तक तो मैं इन लोगों को कोशिश पूरा करवा देता हूँ। अगर आप भी चाहते हो, आप भी इसी तरह से अच्छे स्कोर करना चाहते हो, तो यू कैन जॉइन ऑफलाइन क्लासेस। मैं अपना नंबर मेंशन कर दिया हूँ। अगर आपका एक सपना है, भाई ये पहली बार में मुझे पास होना है, कि पहली बार में मुझे बहुत, देखिए देखो आपको एक ही बार मौका मिलेगा 10 से देने का। जितना हो सके उतना अच्छे से पेपर दीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि मराठी में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मेरी एक एडवाइस लेना चाहते हो तो आपके पास अभी काफी टाइम है। तो अगर आप 24-23 से स्टार्ट करोगे मराठी, और कंटिन्यूसली 10 डेज भी अगर मराठी को देते हो तो भी बहुत हो गया। अभी आप मराठी मत पढ़ते, क्या आपका टाइम वेस्ट होगा थोड़ा मेरे हिसाब से, ठीक है। आपको जो करना है करना है, मैथ्स 6 करके लीजिए, इंग्लिश जो आपका पेंडिंग सब्जेक्ट वो करो। 24-25 से आप शुरुआत कर लो मराठी, ओनली मराठी। और वो 5-6-7 दिन में आपको किसी को भी कुछ हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ मराठी की प्रैक्टिस करना है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए पहले आपको एक वीडियो देखना होगा, और कहाँ से हमको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। देखो, अगर आप एक दिन भी ग्रामर करते हो ना पूरा एकदम अच्छे से, डेफिनेटली आपको 16 में से 14 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा। और मुझे लगता है कि इस बार का ग्रामर बहुत ज्यादा आसान कर चुका है, और 20 मार्क्स जो मिल रहे हैं तो उसका तो एकदम समझो आपको ऑफर है, वो बोनस मिल रहा है। तो लास्ट ईयर स्टूडेंट को नहीं मिला और आपको मिल रहा है, तो ये समझो एक आप लकी हो इसके लिए। तो लकी का थोड़ा ज्यादा फायदा उठाइए। जब वहां से मिल रहा है अपने को मार्क्स, तो यहाँ राइटिंग स्किल से भी उठाने की कोशिश कीजिए, और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है।
फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको पास होना है और आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारा ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन में आपको हर पिक्चर एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करूँ, मुझे ऑफलाइन क्लासेस में भी ध्यान देना पड़ता है। तो जितना हो सकता है मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे बच्चे हैं जो मुझे सब्सक्राइब किए हो, जो मेरे वीडियो का वेट करते थे बच्चे, तो उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि वो भी बच्चे थोड़ा बहुत वीडियो देखिए कुछ कर ले। तो अगर आप कुछ ज्यादा करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस अगेन एंड अगेन। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उसके बाद में एक बार एग्जाम हो जाएगा तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट बोल नहीं सकता कि आप अभी ये कर लो वो कर लो। अब मेरे को टाइम है आपको बोलने और आपके पास में टाइम है अपने आप को चेंज करने का। यू कैन चेंज योर सेल्फ नाउ ऑल्सो आफ्टर योर एग्जाम कंप्लीट। यू कांट डू एनीथिंग। आपका एग्जाम खत्म होने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अभी भी मेरे पास, आपके पास में भी टाइम है, मेरे पास में भी टाइम, आपको कुछ समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। एग्जाम के एक दिन पहले या तो आफ्टर द एग्जाम तो नो चांस। ओके, तो इस तरह से आज का हमारा एक मराठी का सेशन था। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, अपने स्कूल के ग्रुप में, व्हाट्सएप का ग्रुप है उनको शेयर करिए। बहुत से बच्चे मराठी में ही डिफिकल्टी फेस करते हैं, एक मराठी और मैथ्स। तो मैथ्स के तो मेरे बहुत वीडियो आ चुके हैं, तो उसको भी आप देखो, समझो। जो नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। अगर आप यूज नहीं करते तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर लीजिए। ओके, सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आपके लाइक से मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना जरा भी मत भूलना। अगर आप चाहते हो इसी तरह से आपको इस इंफॉर्मेशन मिलते जाए, लेक्चर्स मिलते जाए, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।